हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोणे बराबर 90 डिग्री और AB बराबर है AC के। तो कोण B और C ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, तो देखो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा द्वारा बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण A 90 डिग्री है। तो बच्चों देखो यहाँ पर कोण A हमें क्या दे रखा है, 90 डिग्री अर्थात समकोण दे रखा है। और यहाँ पर बच्चों देखो, इस त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं त्रिभुज ABC। अब बच्चों देखो, प्रश्न में बोला गया है AB बराबर है किसके, AC के। तो लिखेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री तथा भुजा AB बराबर है AC के। इसे समीकरण 1 दे दिए। अब बच्चों देखो, मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो, AB का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण C, और AC का सम्मुख कोण कोण B हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा की सहायता से कोण B बराबर कोण C हमें प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो, त्रिभुज ABC में कोणों का योग करते हैं। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा कोणों के योग गुणधर्म से। तो बच्चों देखो यहाँ पर कोण A हमें क्या दे रखा है, तो 90 डिग्री प्लस यहाँ पर कोण B प्लस कोण C का स्थान पर कोण B लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी कोण B बराबर 90 डिग्री। तो 2 से विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें 45 प्राप्त हो गया, अर्थात कोण B का मान हमें 45 डिग्री प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो, हमें कोण C का मान भी 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा क्योंकि बच्चों कोण B बराबर है कोण C के। तो ये हमें 45 डिग्री प्राप्त हो गया। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, तो कोण B और C का मान ज्ञात करने को। तो देखो यहाँ पर कोण B और कोण C का मान हम लोगों ने 45 डिग्री ज्ञात किया है। तो यही हमारा हो जाएगा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।